तो भैया बात करेंगे इस वीडियो में वैक्सीन ड्रॉप के बारे में। जानेंगे भैया किस टाइप का ड्रॉप होता है, बच्चे में क्यों देना पड़ता है, कितने बड़े बच्चे को दिया जाता है, किस तरह से काम करता है, क्या साइड इफेक्ट कर सकता है, कितने रुपए का मिलता है, डोज बच्चे को कितना दे, तो सब कुछ जानेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। तो भैया वैक्सीन एक ब्रांड आता है ग्लेक्सोस्मिथ कंपनी का, GSK कंपनी का। वैक्सीन नाम से कैप्सूल भी आते हैं 250 mg, 500 mg, 750 mg, और बच्चों में चलने वाली ड्रॉप भी आती है, पीने की सिरप भी आती है। तो जो ड्रॉप है ना, ये करीब करीब 1 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, 9 महीने का बच्चा है, 1 साल का, 15 महीने तक का बच्चा इसका यूज करता है। यानी 1-1.5 साल से छोटे बच्चे इसका यूज करते हैं। इससे बड़े बच्चों में सिरप चलती है और बड़े व्यक्ति में, बड़े लोगों में कैप्सूल्स चलते हैं। तो भैया 1-1.5 साल से छोटे बच्चों में ड्रॉप का यूज किया जाता है। तो भैया प्राइस की बात करते हैं, करीब करीब 100 रुपये का एक पीस 10 ml का होता है। दवाई की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। छोटे बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आप अपने हिसाब से नहीं देना है। देना तभी है जब डॉक्टर ने दिया हो, ऐसे नहीं देना है, तो समझते हैं। तो भैया इसके अंदर आता है सेफालेक्सिन। सेफालेक्सिन इसके अंदर डाला गया है। अब ये क्या होता है, तो ये एक एंटीबायोटिक दवा होती है। बच्चे को ना क्या होता है कि बच्चे का जब बॉडी वेट कम होता है, बच्चा नया होता है, तो इम्यूनिटी सिस्टम कम होता है, डाउन होता है, कमज़ोर होता है, वीक होता है, जिसके कारण बच्चे को ना इन्फेक्शन जल्दी से हो जाता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये दवा काम आती है, क्योंकि एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक जो दवा होती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चलती है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कारण बच्चे के अगर जैसे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए, कोई न्यूमोनिया बन जाए, बच्चे के कोई कोल्ड हो जाए, जिसके कारण बच्चे की कोई थ्रोट इन्फेक्शन हो गया हो, बच्चे के कोई कान का इन्फेक्शन हो गया हो, बच्चे आँख में इन्फेक्शन हो गया हो, कोई नाक में इन्फेक्शन हो गया हो, तो वहाँ ये काम करती है, ये दवा वहाँ बच्चे को दी जाती है। लंग्स का इन्फेक्शन है, कोई कान में कोई फोड़ा फुंसी हो गया, कोई कान का इन्फेक्शन है, पानी चला गया है, कोई आँख का, कोई नाक का इन्फेक्शन है, या थ्रोट इन्फेक्शन है, तो वहाँ चलती है। बच्चे के कोल्ड हो गया है, बच्चे के कफ जम गया है, वहाँ चलती है। तो भैया इसके अलावा अगर बात करूँ तो स्किन इन्फेक्शन में भी ये चलती है। स्किन के ऊपर कोई रेशेज आ जाए, स्किन के ऊपर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, फोड़ा फुंसी होने लगे, छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाए, बच्चे की घुमोरियाँ बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी काफ़ी ज़्यादा रेशेज दिखने लगे, तो वहाँ पर ही चलती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करती है, सूजन स्वेलिंग को कम करता है, तो चल सकती है। इनके अलावा दोस्तों कई बार ये होता है कि बच्चे को ना यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन, ठीक है, बच्चे को बूंद बूंद करके यूरिन आ रहा है, बच्चा रो रहा है जब यूरिन कर रहा है, तो डॉक्टर को लग सकता है ऐसा यार यूरिन इन्फेक्शन है वहाँ पर, तो चेक करना पड़ता है। छोटा बच्चा होता है, बता तो सकता नहीं, तो डॉक्टर ही चेक करते हैं, उनको पता चल जाता है डॉक्टर को कि भैया इसके अंदर यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, तो बच्चा पेशाब करते समय जलन हो रही है, बच्चे को पेशाब पूरी तरह से नहीं आ रहा है, तो दे सकते हैं। अब बात करते हैं भाई बच्चे की डोज क्या रखें। सबसे जरूरी चीज डोज, क्योंकि ज़्यादा दे दोगे तो नुकसान करेगी, कम दे दोगे तो काम ही नहीं करेगी, तो फायदा नहीं है। डोज सही देनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं यही कहूँगा, जितना डॉक्टर ने कहा है ना उतना डोज ही देना है, उतने दिन ही देना है। करीब करीब 3 से लेकर 5 दिन तक ये चलती है। 1 ml का ड्रॉपर की सहायता से या चम्मच की सहायता से बच्चे को देना पड़ता है। छोटा बच्चा है तो ड्रॉपर के साथ ही देना पड़ता है। तो बच्चे का बॉडी वेट क्या है, बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, उम्र क्या है, ये सब कुछ देख के ही बच्चे को डोज दी जाती है। तो जितना डॉक्टर का उतना देना है। अगर मैं बात करूं भाई कितना दे सकते हैं, तो दोस्तों 1 ml ड्रॉप दिन में 2 बार भी हो सकता है, आधा आधा ड्रॉप दिन में 2 बार हो सकता है। 1 ml का ड्रॉप आता है पूरा ड्रॉप, तो पूरा हो सकता है दिन में 2 बार, और आधा ml 0.5 ml आधा ड्रॉप होता है, वो दिन में 2 बार हो सकता है। कुछ बच्चों में 5-5 बूंद, 10-10 बूंद दिन में 2 से 3 बार इस तरीके से भी दे सकते हैं, तो डिपेंड करता है। एक ml में 20 बूंद, करीब करीब 20-25 बूंद के हिसाब से आती है। बात करते हैं साइड इफेक्ट। तो भैया ये जरूरी है, क्योंकि कई बार बच्चों में तो क्या है कि बच्चे को वोमिटिंग हो सकती है, बच्चे को दस्त लग जाते हैं, बच्चे को स्किन रैशेज आ सकते हैं, डायरिया, दस्त लगना, डायरिया होना, गैस बनना, पेट में दर्द होना, नींद आने दिक्कत होना, तो ये साइड इफेक्ट कर सकती है। तो संपूर्ण रिव्यू था वैक्सीन ड्रॉप के बारे में। यहाँ से वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।